बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज सिलेक्शन। इस टॉपिक में हम जानेंगे सिलेक्शन का क्या मतलब होता है और साथ में हम सीखेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं सिलेक्शन के बारे में। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस करने से पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर के कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, जिसपे हम ये तय करते हैं कि हमें कौन से लोग किस वक्त पर और किस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसी को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं। फिर इन तमाम एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है और उसमें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोजीशंस आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब यहां से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगला फंक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो उस वाले से कुंट्ज ने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी सिलेक्शन की, समझते हैं उसको भी। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट सुटेबल फॉर द करंट पोजीशन और फॉर फ्यूचर पोजीशन। मतलब क्या इस बात को वो आपको समझाता हूं। मतलब यह है कि आपको कैंडिडेट्स को चूज करना है। कहां से चूज करना है? फ्रॉम द पूल ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि जिन लोगों को आपने शॉर्टलिस्ट किया था उनमें से आपको चूज करना है वो बेस्ट कैंडिडेट जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर हो सकता है या वो ऑर्गेनाइजेशन के लाइक माइंडेड हो। अब इस पूल ऑफ कैंडिडेट में इंटरनल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉई हैं और उनके पेरोल पर हैं और उन्होंने भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, या फिर बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो फिर क्या आपको आउट ऑफ दोज पूल ऑफ कैंडिडेट आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन जो है किसी करंट पोजीशन के लिए भी हो सकती है, या आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिजर्व बैंक भी बनाकर रख लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई पोजीशन वेकेंट होती है तो फिर आउट ऑफ दिस रिजर्व बैंक आप किसी भी कैंडिडेट को अप्रोच करते हैं। अगर वो अपनी विलिंगनेस देता है तो फिर आप उसको दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, या फिर डायरेक्टली आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आपको सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो दोहराना नहीं पड़ता। तो सारी बात का मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ द कैंडिडेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, तो अब उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स पर समझते हैं। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के 7 स्टेप्स हैं। मुख्तलिफ बुक्स में आप 8 स्टेप्स भी देखेंगे, तो किसी जगह आप 10 स्टेप्स भी आप रीड कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल इन 7 स्टेप्स में कवर हो जाता है, जिसमें सबसे पहले है इनिशियल स्क्रीनिंग। Second step is screening of application. Third is written test. Fourth step is job interview. Fifth step is called reference check. Whereas sixth step is medical test. And finally job offer. तो अब वन बाय वन हम हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, दैट इज इनिशियल स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग इज डन इन दिस स्टेप एंड ऑल अनडिजायरेबल एप्लीकेंट्स आर स्क्रीन्ड आउट। मतलब कि इनिशियल स्क्रीनिंग या जांच पड़ताल जो स्टेप में की जाती है उसमें देखा जाता है कि जितने भी अनडिजायरेबल लोग हैं उनको उस कैंडिडेट पूल से निकाल दिया जाए। अमूमन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो एप्लीकेशन फॉर्म ठीक तरीके से फिल नहीं किया होता, या वो फिर किसी भी जॉब की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरा ही नहीं करते। मींस कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब बट दे अप्लाइड। और ये अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन भी होती है। वो एडवर्टाइजमेंट को ना तो ठीक से पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं, और ना ही वो अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें वो ये देखें कि क्या हम उस जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा भी कर रहे हैं या नहीं। तो उनका ये ख्याल होता है कि अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, हो सकता है कि हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाए। तो फिर ऐसे लोगों को वैल्यूएट करना, उनको स्क्रीन आउट करना जो जॉब रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर रहे, या जिन्होंने ठीक तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी होती है एप्लीकेशन में, उनको आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है, ताकि रिमेनिंग जो रेलिवेंट लोग बच जाते हैं उन्हीं में से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। द प्रोसेस इज जनरली कंडक्टेड बाय लोअर लेवल स्टाफ। अमूमन की जो इनिशियल स्क्रीनिंग है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग की जाती है, देखा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म ठीक तरीके से फिल्ड है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं या नहीं, ये अमूमन ये काम किया जाता है बाय लोअर लेवल स्टाफ। वो इन तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज it is very important step as it shifts out all the unqualified, not desirable applicants, because it saves times of senior executive during selection process.
देखिए, ये जो इनिशियल स्क्रीनिंग का अमल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेप के जरिए बहुत से ऐसे लोग जो इनएलिजिबल हैं या जो जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर पाते, उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सिर्फ वही लोग जो एलिजिबल होते हैं, उन्हीं लोगों को टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। फिर आउट ऑफ देम जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि टाइम की बहुत हद तक बचत हो जाती है, खासतौर पर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की, जिन्होंने उन लोगों को इंटरव्यू करना होता है। तो अगर इन लोगों को भी, वो लोग जो इनएलिजिबल हैं, अगर उन लोगों को भी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, तो आपको बताया फिर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो बहुत बेहद जरूरी है कि आप इनिशियल स्क्रीनिंग करें, और वो लोग जिनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, जिन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली अटैच नहीं किए, या वो उस जॉब से बिल्कुल मैच नहीं करती उनकी क्वालिफिकेशन, उनको इनिशियली स्क्रीन आउट कर दिया जाए। दूसरा स्टेप है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। After initial screening, applications are handed over to screening committee. अब इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद जो एप्लीकेशन बच जाती हैं, उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है? स्क्रीनिंग कमेटी चेक्स ऑल एप्लीकेशंस वन बाय वन टू वेरीफाई कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, जेंडर, एज, एड्रेस एटसेट्रा। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी हर एक एप्लीकेशन को डिटेल में या थारोली चेक करती है। वन बाय वन हर एक एप्लीकेशन को देखा जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि कैंडिडेट्स की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, एज, जेंडर, या वो कहां का रहने वाला है। ये तमाम इंफॉर्मेशन वहां पे देखी जाती है, और इस सारी इंफॉर्मेशन को बेसिकली चेक किया जाता है कि क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट्स ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी हैं, क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। तो जब आप ये स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो आपके पास दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, और एक वो जो इनएलिजिबल हैं, जिनकी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, या वो ऑर्गेनाइजेशन की जॉब के हवाले से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। तो फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी ने सिलेक्ट किया होता है, सिर्फ उन्हीं को ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज रिटन टेस्ट। Usually, a written test based on job requirement is conducted to testify the knowledge, abilities, skills of candidate. अमूमन एक रिटन टेस्ट लिया जाता है फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट। एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जिसमें उस पर्टिकुलर जॉब के हवाले से कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। इस टेस्ट का बुनियादी मकसद ये होता है कि कैंडिडेट का जॉब के हवाले से नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को टेस्ट किया जाए। फिर जब वो कैंडिडेट टेस्ट को अटेम्प्ट करता है, तो उसी से ही उस कैंडिडेट के लेवल ऑफ, जिस तरह मैंने कहा, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स है, उनका पता चल जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि एचआर डिपार्टमेंट का ये मैंडेट है कि उन्होंने राइट पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट, लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट, सब्जेक्ट या टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये 4 तरह के टेस्ट जो है वो अमूमन ऑर्गेनाइजेशंस में लिए जाते हैं, और इन तमाम टेस्ट को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब जो है वो डिजाइन किया जाता है। मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। अब देखिए कि जब कैंडिडेट टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो जितने मार्क्स उन्होंने हासिल किए होते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इस मेरिट लिस्ट का पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मींस कि वो लोग जिन्होंने रिटन टेस्ट को पास किया होता है, सिर्फ उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, और वो लोग जो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो फिर रेस से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज जॉब इंटरव्यू। अब जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। अब इंटरव्यू के लिए अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज फॉर्म्ड फॉर जॉब इंटरव्यू। मींस कि जो पैनल बनाया जाता है, दैट कंसिस्ट ऑफ दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। आमतौर पर इस पैनल में ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट, एचआर के लोग या कुछ दूसरे एक्सपर्ट होते हैं। कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट आर अपीयर्ड बिफोर द पैनल इंटरव्यू। मींस के कैंडिडेट जिन्होंने रिटन टेस्ट पास कर लिया होता है, वो पर्सनली इंटरव्यू में फिर अपीयर होते हैं। तो पैनल उनसे दे आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नेचर ऑफ जॉब, सब्जेक्ट या टेक्निकल क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस, बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट कॉमनली द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कैंडिडेट से। अमूमन कुछ सवाल ऐसे हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, और सम सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन। तो अब इन तमाम सवालों के जवाब से जो पैनल है या सिलेक्शन बोर्ड जो है, वो कैंडिडेट की कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर लेते हैं। वो देख लेते हैं कि इसके पास कितनी एबिलिटीज हैं, कितना नॉलेज है, कितना ये एक विलिंग वर्कर है।
तो इस सारी इंफॉर्मेशन से उनको मालूम हो जाता है कि ये कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज रेफरेंस चेक। अब जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उनके रेफरेंसेस को चेक किया जाता है। यूजुअली 2 references are demanded to verify the information given by the candidate in application and at the time of interview। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से 2 रेफरेंसेस लेती हैं और इन रेफरेंसेस के जरिए ये मालूम किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने जॉब एप्लीकेशन में दी है या जो बातें उसने इंटरव्यू के दौरान की हैं, इन तमाम इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन की जाती है। देखा जाता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने प्रोवाइड की हैं दुरुस्त भी हैं या नहीं। For this purpose, HR department contacts with reference people to get information about the potential of the candidate and verification of given information। अब HR के लोग जो हैं वो उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं जिनका रेफरेंस कैंडिडेट ने दिया होता है। उन लोगों से बकायदा उस कैंडिडेट के बारे में पूछा जाता है और क्रॉस चेक किया जाता है उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कैंडिडेट्स ने दी है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी कैंडिडेट के पोटेंशियल के बारे में पूछती हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंडिडेट को अपने पास कैसा पाया, और आपको बताया कि प्रीवियस एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकल टेस्ट। अब वो कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू पास कर लेते हैं उनके रेफरेंसेस को भी चेक कर लिया जाता है, तो फिर उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का बाकायदा मेडिकल चेकअप या मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। फॉर दिस पर्पज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू प्रोड्यूस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑथराइज्ड डॉक्टर और फ्रॉम पैनल हॉस्पिटल। अब इस सारे मेडिकल टेस्ट का मकसद ये होता है कि ये जाना जाए कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है क्या वो फिजिकली फिट है, कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं उसे। और अमूमन ये मेडिकल टेस्ट जो है वो किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर से या कंपनी के पैनल हॉस्पिटल से करवाए जाते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग एनी काइंड ऑफ माइनर डिजीज और आस्क्ड टू गेट ट्रीटमेंट प्रायर टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन और रिजेक्टेड इन केस इफ द डिजीज इज क्रिटिकल इन नेचर। देखिए, अगर तो कोई माइनर बीमारी अगर निकल आती है तो फिर कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि बिफोर ज्वाइनिंग आप अपनी इसका ट्रीटमेंट करवाएं और ट्रीटमेंट के बाद आप कंपनी को ज्वाइन करें। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल नेचर की कोई डिजीज आ जाती है तो फिर उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लास्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर। फाइनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड आस्क्ड टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद इन गिवन टाइम। अब वो तमाम कैंडिडेट्स जो हर इम्तिहान से पास हो चुके होते हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिया जाता है और साथ ही उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है जिसमें उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। यूजुअली अपॉइंटमेंट लेटर्स इंक्लूड डिटेल्स अबाउट पे पैकेज, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस स्ट्रक्चर, लीव पॉलिसी एटसेट्रा। अमूमन अपॉइंटमेंट लेटर्स में उस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सैलरी पैकेज का जिक्र होता है, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, लीव्स की डिटेल होती हैं एंड सम सॉर्ट ऑफ अदर डिटेल्स जो अपॉइंटमेंट लेटर्स में शामिल होती है। So this is all about selection process। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।